संदीप रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए गया था। अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद जब वो लेट नाइट अपने घर पे पहुंचता है, दूसरे दिन सुबह जब वो सो के उठता है, तब उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी स्किन की एलर्जी हो जाती है और उसे पूरे दिन उसके साथ इतनी भयानक घटनाएं होती है कि जिससे उसकी रूह तक कांप गई। लेकिन जब इन घटनाओं के पीछे का सच उसे पता चला तब उसके होश उड़ गए। अब वो सच क्या था, आइए जानते हैं आगे कहानी में। संदीप शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बढ़िया इलाके में एक बहुत ही अच्छे और शानदार घर में रहता था। संदीप के साथ उसके मम्मी पापा, उसका छोटा भाई और बड़ी बहन रहते थे। संदीप के पास वो सारी चीजें थी जो कि होनी चाहिए। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर, अच्छे दोस्त, सुबह काम पे जाता, शाम को घर आके परिवार के साथ थोड़ा समय बिताता, वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता। सब कुछ था संदीप के पास, एक ऐसी चीज नहीं जिससे उसे शिकायत हो। लेकिन संदीप बचपन से ही थोड़ा खुरापाती था। उसे यूं नॉर्मल लाइफ अच्छी नहीं लगती। तभी उसके मन में पता नहीं अचानक ऐसा तो क्या सूझा कि उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे थोड़े दिन अकेले रहना है। उसके मम्मी पापा थोड़े डर जाते, घबरा जाते, कहते बेटा सब सही है तो फिर तुम्हें अकेले क्यों रहना है। संदीप कहता है नहीं, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है इस चीज़ का कि आखिर अकेले रहने में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। पहले संदीप के मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन संदीप की जिद के आगे उनकी एक ना चली। तभी संदीप के पापा कहते ठीक है, अगर तुम्हें अकेले रहना है तो फिर एक ही शर्त है। हमारे ही घर के पास एक मकान है जो खाली है और उस मकान मालिक को मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी पहचान की वजह से तुमसे रेंट कम लेंगे, लेकिन तुम वहाँ पे रहोगे। संदीप ने कहा ठीक है। शाम को संदीप और उसके पापा उस मकान मालिक के घर जाते हैं, सारी कुछ बातें करने के लिए कि भाई अब संदीप यहाँ पे रहने के लिए आएगा रेंट पे। मकान मालिक को कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो संदीप की ओर देखकर चिंता भरी नजरों से कहते हैं कि इस घर में रहो, लेकिन एक नियम है कि रात को 12 बजे के बाद ना दरवाजा तुम्हें खोलना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दरवाजा तुम्हें खोलना नहीं है, ये नियम है। संदीप ने कहा ठीक है चलेगा। फिर संदीप मन ही मन बोलता है कि भाई इनका घर, इनके नियम, इनकी मर्जी, मैं थोड़े दिनों के लिए ही हूँ। फिर मकान मालिक संदीप को वो घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर बहुत छोटा था, एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और किचन, छोटा सा वॉशरूम और बाथरूम संदीप के लिए बहुत था। घर के ऊपर कोई दूसरा फ्लोर नहीं था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर घर था और उसके ऊपर छत, बस। अब घर बहुत दिनों से बंद था, इसलिए उस घर में धूल मिट्टी जम गई थी। तो संदीप अपने परिवार के साथ उस पूरे घर की साफ सफाई कर रहा था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। साफ सफाई का काम खत्म होने के बाद संदीप अपने अपने कपड़े उस घर में रखी अलमारी में सजाने लगता है, बर्तनों को किचन में अच्छे से रखने लगता है। एक ही दिन में शिफ्टिंग का काम और साफ सफाई का काम खत्म हो जाता है। जनवरी की आखिरी तारीख थी। फरवरी की 1 तारीख से संदीप अपना बाकी जरूरी सामान लेके उस घर में शिफ्ट हो जाता है। संदीप अकेले रहते रहते काफी कुछ चीजें सीख गया था। वो सुबह उठता, ब्रेकफास्ट खुद बनाता, अपना नाश्ता खुद बनाता, अपने लिए टिफिन खुद रेडी करता, जॉब पे जाता, जॉब से घर आता, खुद खाना बनाता, अपने कपड़े खुद धोता, बर्तन खुद धोता, पूरे घर की सफाई खुद करता। देखते ही देखते इन 1 महीनों में संदीप को काफ़ी दिक्कतें आई और इसी बीच संदीप ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 1 महीना ख़त्म होने के बाद संदीप ने कहा कि अब बस बहुत है, अब और 1 महीना में यहाँ पे रहूँगा, फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। एक रोज़ शनिवार, सैटरडे था। सैटरडे होने की वजह से संदीप की ऑफिस में हाफ डे था। जब संदीप के दोस्त उस ऑफिस से छूटे, जब उनकी छुट्टी हुई, तब उन्होंने कहा कि क्यों ना आज रात को हम सब एक साथ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए, मज़े करेंगे बहुत, वैसे भी कल संडे। संदीप ने कहा ठीक है, अभी घर जाते फ्रेश होके
हम एक जगह पे मिलते। संदीप और उसके दोस्त अपने अपने घर जाते। फ्रेश होकर तय की गई जगह पे वो लोग मिलते। वहां पे मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते, हंसी मजाक करते करते, मस्ती करते करते वहां पे खाना खाते। जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते तब रात के 9:30 बज चुके थे। उसके दोस्तों ने कहा कि क्यों ना थोड़ी देर यहीं कहीं घूमा जाए, शांति से जाएंगे, कल कौन सा ऑफिस जाना है। सारे दोस्त संदीप के साथ पूरे शहर में कभी कहीं टपरी पे चाय पीने के लिए खड़े रह गए, कहीं ब्रिज पे खड़े रह गए, कभी नदी के किनारे खड़े, पूरे शहर में घूम रहे थे। काफी लेट हो गया था। संदीप ने कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। संदीप के दोस्त संदीप को उसके घर ड्रॉप करते। संदीप ने अपना घर का दरवाजा जैसे ही खोला और जैसे ही घर में आया कि वो सामने दीवार पर टंगी घड़ी पे उसकी नजर जाती है और वहीं पे उसके पैर जम जाते। घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे थे। 12। उसे मकान मालिक की कही हुई बात याद आती है कि 12 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना। 2 पल के लिए तो संदीप वहीं पे ठहर जाता है, फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी तो वो मकान मालिक है नहीं, उनको बताओगे ही नहीं, कोई बात नहीं। वो दरवाजा बंद करता है, थोड़ा बहुत फ्रेश होता है और सोने चला जाता है। सुबह जब उठता है तब उसे पूरे बदन में थोड़ी जलन सी महसूस होती है। वो देखता है तो उसके पूरे बदन में छोटे छोटे छेद थे और उनमें से खून निकल रहा था और मानो किसी स्किन की एलर्जी हो चुकी हो। वो फटाफट जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते, दवाइयाँ देते, आराम करने को कहते। घर आने के बाद वो दवाइयाँ लेता है, थोड़ी देर सोता है और जब से सुबह से वो उठा है तब से उसे उसका सर भारी भारी सा लग रहा है। जब सोकर उठा तब दोपहर हो चुकी थी। दोपहर का वो खाना बना रहा था किचन में, तब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई तो है जो उसके आसपास कब से घूम रहा है। उसने आसपास नजर घुमाई और पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा है कि कोई एक टक उसे देखे जा रहा है। संदीप जैसे तैसे खाना बनाता है। खाना बना के बाहर लिविंग रूम में आके खाना खाता है, तब उसे महसूस होता है कि उसका ये जो कंधा है वो पूरा दब सा गया है, पूरा भारी हो गया है, मानो कोई उसके कंधे पे लटका हो, कोई बैठा हो। बड़ी मुश्किल से अपना खाना खत्म करके वो उसे थकान सा लग रहा था, भारीपन सा, तो वो वापस बेड पे लेट जाता है। उसके मन में यही चीज चल रही थी कि कल रात मैंने बाहर खाना खाया था, हो ना हो उसी की वजह से, और अभी जो इतनी एलर्जी निकली है उसी की वजह से ये सब चीजें। थोड़ी देर लेटने के बाद जैसे तैसे ना शाम होती है। शाम को वो घर का बाकी काम खत्म करता है, खाना खाता है, दवाई लेके सो जाता है। रात को वो कमरे में शांति से सो रहा था, तभी उसका अंगूठा किसी ने पकड़ के जोर से मोड़ दिया। वो डर कर झपक कर अपने बेड पे उठकर बैठता है। जब वो बैठता है तब उसके धुंधली आंखों से उसके सामने उसे बड़ी अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसने अपनी दोनों आंखों को मसला और जब सामने देखा तब सामने एक लड़का बैठा था, पूरा सफेद चेहरा, आंखों से खून गिर रहा था, एक टक संदीप को देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसे देखकर संदीप चीख कर चिल्लाकर अपने बेड से कूदता है और घर के बाहर आता है। उस रात संदीप की हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस घर के अंदर जाए। पूरी रात वो घर के बाहर बैठा रहा। उसकी घर के बाहर बैठे बैठे थोड़ी आंख लग जाती है। जब सुबह सूरज निकला तो सूरज की थोड़ी बहुत किरणें उसके मुंह पे गिरी। उसकी नींद खुलती वो देखता है कि सुबह के 8 बजे। वो फटाफट मकान मालिक को कॉल करता है और फटाफट घर पे बुलाता है। मकान मालिक जब घर पे आते हैं तब वो देखते हैं कि संदीप के शरीर पे कुछ एलर्जी सी हुई है। संदीप डरा हुआ था। मकान मालिक ने पूछा क्या हुआ? तब संदीप ने कल जो पूरे दिन उसने महसूस किया वो सारी भयानक चीजें और एहसास सब कुछ बता दिया। तब मकान मालिक ने पूछा कि तुमने रात को 12 बजे दरवाजा खोला था? 2 पल के लिए संदीप खामोश हो गया। घबराते हुए उसने अपना सर हिलाया। उसने अपना सर जैसे ही हाँ में हिलाया, वो मकान मालिक बैठे थे वहां से उठ खड़े होते। उनका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। संदीप ने पूछा कि आप घबरा क्यों गए?
मकान मालिक ने कहा कि तुमसे मना किया था 12 बजे दरवाज़ा मत खोलना, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, शायद तुम्हें भी नहीं पता। संदीप ने कहा हुआ क्या? तब मकान मालिक डरी हुई आवाज़ में, कांपती आवाज़ में और बहुत ही धीमे से संदीप को एक भयानक राज बताते। वो बताते हैं कि ये घर मैंने किराए पे देने के लिए ही बनवाया था, इसीलिए तो मैंने इसके ऊपर कोई दूसरा फ्लोर नहीं बनाया। बहुत साल पहले जब ये घर बन के रेडी हुआ तब यहाँ पे एक लड़का आया था रहने के लिए। टाइम टू टाइम हमेशा रेंट पे कर देता। वो कभी भी किसी भी त्योहार पे अपने घर नहीं जाता। उसके परिवार से उसकी ज्यादा बनती नहीं थी और एक तरफ उसको काम का प्रेशर था और उसके शरीर पे एक एलर्जी निकली हुई थी, जैसी अभी तुम्हारे शरीर पे। एक रोज वो लड़का इस घर से निकला लेकिन कभी वापस नहीं आया। थोड़े दिनों बाद खबर मिलती है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। अब उसने आत्महत्या की या किसी और ने मारा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में जो भी उसका सामान था वो सारा मैंने समेटा और उसके परिवार को दे दिया। उस दिन के बाद इस घर में जो भी किराए पे रहने आया उसने ये घर खाली कर दिया, ये कंप्लेन करके कि उन्हें इस घर में भूत दिखाई देते, इस घर में उन्हें किसी लड़के की आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें चैन से रहने नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती। तंग आकर मैंने इस घर में हवन और शुद्धि करवाई थी। तभी पंडित जी ने कहा कि उस लड़के की आत्मा इस हवन की वजह से इस घर से चली गई है, लेकिन रोज रात को 12 बजे वो वापस आएगी। उस लड़के की आत्मा वापस आएगी, दरवाजे को नॉक करेगी, आवाज सुनाई नहीं देगी लेकिन ठोकेगी। अगर उस समय किसी ने भी दरवाजा खोला तो वापस उस लड़के की आत्मा इस घर में आएगी। उसके बाद शायद उसे यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाए और तुमने जाने अनजाने वही गलती कर। मकान मालिक की ये बात सुनकर संदीप एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो उसी टाइम पूरे घर पे से अपना सारा कुछ सामान समेटता है फटाफट और वापस अपने घर पे चला जाता है। जब अपने घर पे आया तब उसे घर पे वापस आता देख उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते। उससे पूछते हैं कि अचानक कैसे, लेकिन संदीप ने उसने जो कुछ भी महसूस किया ना उसमें से एक चीज नहीं बताई, एक चीज नहीं बताई। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जिस दिन संदीप अपने घर पे वापस आया उसी दिन शाम की बात है, जब वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उसके शरीर पे जो एलर्जी थी वो गायब हो गई। उसका सर और पूरा कंधा जो भारी भारी था हल्का सा हो गया। उस दिन के बाद वो लड़का कभी भी संदीप को दिखा नहीं, लेकिन आज भी संदीप डर के मारे नींद से उठ जाता है क्योंकि उसके आंखों के आगे उस लड़के का भयानक चेहरा आता है।